प्रोबेबिलिटी का हम लोग कॉइन तक पढ़ चुके थे, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे डाइस के बारे में। प्रोबेबिलिटी का अगला टॉपिक जो होगा वो डाइस होगा। तो हम लोग डाइस के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 2, डाइस। इसका मतलब होता है हिंदी में छक्का। छक्का, आप जानते हैं कि छक्का में डॉट डॉट करके 1 से लेकर के 6 तक रहते हैं। यानी कि अब हम ऐसा समझ सकते हैं कि उसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 डिजिट्स होते हैं। मान के चलिए कि ये डाइस है, ये आप देख रहे हैं कि ये डाइस है। इस डाइस में 1 से लेकर के 6 तक डिजिट्स होते हैं या डॉट डॉट्स होते हैं। तो आप देखिए, जब इसको थ्रो करते हैं तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। जब आप डाइस को थ्रो करेंगे तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। अगर कोई बोले कि 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, तो ये डिजिट्स उसमें है ही नहीं, तो आएगा कहां से? मीन्स डेट इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इसमें अगर हम सम संख्या देखें, सम संख्या मीन्स डेट इवन नंबर देखें तो 2 है, 4 है, 6। इवन नंबर इसमें 2, 4, 6 है। आप देखें 2, 4, 6, इसके अलावा कुछ भी और नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे, इसको ऑब्जर्वेशन करेंगे तो 1, 3 एंड 5 विषम संख्या। तो विषम संख्या जब आप इसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे, विषम संख्या 1, 3 एंड 5, विषम संख्या जो है 1, 3 एंड 5 है। आप इसको विषम संख्या को ऑड नंबर भी बोल सकते हैं। इसको हम ऑड नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर जो है 1, 3, 5 मीन्स डेट अगर टोटल बोले तो टोटल जो है हमारे पास, ये टोटल सम संख्या 3 है। टोटल जो है हमारे पास 3 है, इसमें भी टोटल जो है 3 है। यानी कि टोटल विषम संख्या भी 3 है और टोटल सम संख्या भी 3। इसके ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम जानते हैं कि इसके टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटी, टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट कितने हैं? आप टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट यानी कि कुल संभावित घटना, अगर इसके बारे में बात करें तो देखिए, कुल संभावित घटना हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 मीन्स डेट कुल संभावित घटना यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट हमारे पास 6 है। वो कौन कौन सी संख्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। ये टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट। अब यहीं से हम लोग क्वेश्चन का क्रिएशन करेंगे। जब इतना ऑब्जर्वेशन किए तो इसके बाद हम क्वेश्चन का क्रिएशन करेंगे। क्वेश्चन क्रिएशन करते हैं। क्वेश्चन क्रिएशन करने में आप देखेंगे कि क्वेश्चन इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है। आप देखेंगे इसमें सम संख्या, विषम संख्या भी दिख रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब आप डाइस को थ्रो करते हैं तो बताइए कि उसमें विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो आप देखिए, विषम संख्या आने की प्रायिकता, जब डाइस को आप थ्रो करेंगे तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो आप देखिए, नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 3 है। नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू
3 and total numbers of possibility इक्वल टू 6। हमारे पास टोटल इवेंट या टोटल पॉसिबिलिटी 6 है। तो अब यहां से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं जो विषम संख्या के प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा गया था। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, यानी कि ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला होता है NE/NS, ये आपको बता चुके थे। नंबर ऑफ इवेंट जो घटित हो चुका है एंड सम ऑफ नंबर ऑफ इवेंट। नीचे में टोटल रहता है और ऊपर में जिसको हम लोग चाहते हैं आने के लिए या जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स होते हैं वो ऊपर रहते हैं हमेशा। तो जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स है वो 3 है, तो 3 और टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटी हमारे पास 6 है। टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट भी बोल सकते हैं 6 है। 3 से ये 2 बार में यानी कि 1/2। अब देखिए यहां से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब डाइस को थ्रो किया जाता है, जब छक्का को चला जाता है, तो बताइए कि सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो जब डाइस को थ्रो किया जाएगा, जब डाइस को चला जाएगा, तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप देख रहे हैं कि सम संख्या हमारे पास 3 है, यानी कि नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3, यानी कि टोटल 3 हुआ। अब हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी जो हमारे पास 6 है। तो हम इसको निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, E फॉर इवन NE/NS, यानी कि देखिए हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 है, 3 और टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट इक्वल टू 6। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए 1/2। अच्छा आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हम नीचे कर देता हूं, अब आपको दिखेगा। अब देखिए आगे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने अब इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा कि आप बताएंगे कि जब डाइस को थ्रो किया जाता है तो 4 आने की प्रायिकता क्या है, मींस डेट 4 आने की प्रायिकता क्या है। तो यहां पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इक्वल टू, तो देखिए आप देखेंगे जब प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 निकालेंगे, यानी कि जब डाइस को थ्रो किया जाता है तो 4 आने की, इस डाइस में 4 आने की प्रायिकता क्या है, इस डाइस में 4 आने की प्रायिकता क्या है। तो आप देखेंगे कि जब डाइस चला जाएगा तो एक ही बार 4 आने की संभावना है हमारे पास। तो हम इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 यानी कि NE/NS, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 1। तो 1 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 6, यानी कि 1/6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसमें से आपको 2 आने के बारे में भी पूछा जा सकता है, 3 आने के बारे में भी पूछा जा सकता है। इससे मतलब आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन का इससे क्रिएशन हो रहा है सारा का सारा इसमें आपको दिखा दिया गया। अब इसमें डबल डाइस के बारे में हम बात करते हैं। डबल डाइस यानी कि 2 छक्के के बारे में बात करते हैं। जब 2 छक्का को उछालेंगे, आप 2 छक्के को जब उछालेंगे, जब 2 छक्के को उछालेंगे ये देखिए आपके पास 2 डाइस मौजूद है, इसके पास भी जब आप थ्रो करेंगे इसको साइमल्टेनियसली, यानी कि 2 डाइस, हम लोग अब पढ़ रहे हैं डबल डाइस, डबल डाइस इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
डबल डैश देख रहे हैं, डबल डैश। अब इसको जब आप थ्रो करेंगे तो पाएंगे कि इसमें भी थ्रो करने के बाद 1 2 3 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जब दोनों को साइमल्टेनियसली उछालेंगे, साइमल्टेनियसली जब उछालिएगा यानी कि दोनों को एक साथ जब उछालिएगा, एक साथ जब दोनों को एक साथ उछालिएगा तो इसके पास भी संभावना है कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। इसके पास भी वही संभावना है, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यानी इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है। आप इस बातों को समझ रहे हैं? अब आगे देखिए, अब इसमें अगर पूछा जाए कि जब दो छक्का को उछाला गया तो बताइए कि इसमें टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट कितने होंगे, टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटी कितने होंगे। तो आप जरा इसके बारे में सोच सकते हैं कि देखिए, अब किसी लड़के को ध्यान में आएगा कि अच्छा इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 है, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 है, यानी 6 + 6 12 होगी। नहीं, वैसे नहीं कर सकते हैं। जब हम बताए थे कि जब दो एक साथ चला जाता है तो किसी एक को रखते हुए सारे का ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक को रखते हुए सारे का ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो एक को रखे, एक के साथ एक आ सकता है, फिर एक के साथ 2 आ सकता है, फिर एक के साथ 3 आ सकता है, फिर एक के साथ 4 आ सकता है, फिर एक के साथ 5 आ सकता है, फिर एक के साथ 6 आ सकता है। फिर इसके अलावा भी और सारे पॉसिबिलिटी बनते जाएंगे। फिर 2 को ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर आप ऐसे लिखते जाएंगे। फिर 2 को ऑब्जर्वेशन करेंगे, 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 3 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, 2 के साथ 5 आ सकता है, 2 के साथ 6 आ सकता है। इस तरीके से फिर अगला ऑब्जर्वेशन करेंगे। इसको कर लिए, अब इसको करते हैं। 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 3 आ सकता है, 3 के साथ 4 आ सकता है, 3 के साथ 5 आ सकता है, 3 के साथ 6 आ सकता है। फिर आप 4 को ऑब्जर्वेशन कीजिए, तो 4 के साथ 1 आ सकता है, 4 के साथ 2 आ सकता है, 4 के साथ 3 आ सकता है, 4 के साथ 4 आ सकता है, 4 के साथ 5 आ सकता है, 4 के साथ 6 आ सकता है। अब 5 को उसी तरीके से ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, तो इस तरीके से आप लिखते जाएंगे तो पता चलेगा कि हमारे पास जो आ रहे हैं टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट 36 आएंगे, 36 आएंगे। देखिए हमने 4 लाइन लिखा है, 2 लाइन और बाकी है, तो सब में 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, और यहां भी देखिए 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। तो 6 और 6, तो 6 गुना 6 हो जाएगा, यानी कि 36 हो जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इक्वल टू 36 हो जाएगा। जब हम लोग टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट का ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं तब क्वेश्चन का करीब करीब सॉल्यूशन हो जाता है। तो आप देखिए, अब यहां से हमको पूछा जा सकता है कि बताएंगे कि जब 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया गया तो बताइए कि उनका योग 4 से कम आने की प्रायिकता क्या है। तो आप देखेंगे 4 से कम आने की प्रायिकता, 4 से आप देखेंगे 3 1 4 2 2 4, यहाँ तो 4 आ रहा है, फिर 4 1 5, 3 2 5, 3 2 5, इसमें तो 5 आ रहा है, यानी कि इससे जब आगे बढ़ेंगे तो आपको उसका जो डिजिट का सम है, संख्याओं का योग है, आपको 5 से ज्यादा मिलने लगता है, 4 से ज्यादा मिलने लगता है। हमको पूछा कि 4 से कम वाला उनका योग जो है 4 से कम होना चाहिए, उसकी प्रायिकता क्या है। तो 4 से कम आने की प्रायिकता देखिए 3 1 4 2 2 4, यानी कि एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, और एक हमारे पास ये है। देखिए 2 1 3, 1 1 + 2 3, 1 1 2,
यानी कि ये 4 से कम आने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे 4 से कम वाला जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, आपको 1 2 आ रहा है, और 1 2 आ रहा है, और 2 1 आ रहा है। यानी कि 4 से कम जो टोटल नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स है, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 3। देखिए टोटल नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 3, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था कि जब 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया जाता है तो उनकी संख्याओं का योग 4 से कम आने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए 4 से कम आने की क्या प्रायिकता है, तो हमारे पास एक ये। जैसा कि हमने लिखा टोटल नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 3 एंड total numbers of event equal to 36। जैसा कि हमने यहां बताया कि टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट आएगा 36। इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। अब पूछा जाएगा कि मान के चलिए कि पहले तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट 36 निकल गया, तो जो हमको पूछा जा रहा था अब उसका हम लोग आंसर देंगे। तो उसका आंसर देंगे तो 4 से कम आने की प्रायिकता हमको पूछा गया था कि उनकी संख्याओं का योग 4 से कम आए, इसकी क्या प्रायिकता है। जब 2 डाइस को एक साथ उछाला गया तो 4 से कम आने की प्रायिकता, तो आप इसको ऐसे डिनोट करके लिख सकते हैं 4 से कम, यानी कि ऐसे। अब देखिए इसको हम लिखेंगे एनी बाई एन एस, numbers of favorable outcomes equal to 3 and total numbers of outcomes या total numbers of possibility या total numbers of event equal to 36। इसको कैंसिल आउट कीजिए तो हमारे पास आएगा 1/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसमें बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पूछा जाएगा कि 10 से कम आने के क्या प्रायिकता है। जब 2 डाइस को एक बार उछाला जाता है तो 10 से कम आने की क्या प्रायिकता है। तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है इसी टाइप को आपको मिलेंगे। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे जो कार्ड्स होता है, और उसके बाद एक एनीथिंग से रिलेटेड तो क्वेश्चन बन जाएगा, उसको हम खत्म कर देंगे। थैंक यू।